ऐसे करते जी। सुमन सोनी जी हरियाणा से। श्री हरिवंश महाराज। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मैं संगीत शिक्षिका हूँ। संगीत के माध्यम से भगवान को रिझाना बचपन से करते आ रही हूँ, परंतु इस कलयुग समय में आपकी कृपा से पिछले 6 महीनों से आपके सत्संग का निरंतर सेवन कर रही हूँ, परंतु अब आपकी और श्री जी की शरणागति में जो दूरी है वो अत्यंत विकल करती है, जिससे बार बार आंखों से आंसू गिरते हैं और भजन में बाधा आती है। ये कैसे ठीक होगा गुरुजी? भजन में बाधा से ही आंसू निकलते हैं, ये तो मेरी कम समझ में आया। आंसू निकलते हैं तो भजन सरस होता है, समझो पहले। गाने की उससे कह रहे हैं, जब गायन करते हैं वो गला रूंध जाता है। हाँ, ये तो गायन का फल हो गया ना। हाँ, वाग गदगता द्रवते चित्ते से, गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन, ही गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। ये तो मतलब समझो कि पूरे जीवन के गाने का फल मिल गया। अगर हमारी आवाज अवरुद्ध हो गई, आंखों से आंसू आ गए और हमारा चित्त द्रवित हो गया, तो मतलब काफी कृपा हो गई है भगवान की। अब हम धीरे धीरे भगवान के नजदीक होते चले जा रहे हैं। गदगद कंठ नयन बहा नीरा, ये तो भगवत भक्ति का स्वरूप है। पर हम अपनी संपत्ति को छिपाएं, बस ध्यान ये रखना है कि अगर कहीं हम अपने को भक्त साबित करने की भावना अंदर जागृत हो गई तो लुटेरे बहुत जोर के वो लूट ले जाएंगे। देखो, असली जो धनी पुरुष होता है वो अपने को धनी दिखाना नहीं चाहता है, क्योंकि बचना चाहता है। अगर 1500 रुपया जेब में हुए तो 10 रुपए की चीज लेने पर बड़ा नोट निकालेंगे, जिससे समझ में आए कि हम धनी, क्योंकि वो धनी है नहीं है। और जो धनी होगा वो कोशिश करेगा कि सामने वाला यही जाने कि हम कर्जा लेके काम कर रहे हैं, क्योंकि अपने को बचाना है। ऐसे ही जो भगवत प्रेम का मार्ग है, इसमें बहुत छुपाने का मार्ग होता है कि हमारी भक्ति कहीं प्रकाशित ना हो जाए। और जब भगवान प्रकाशित करते हैं तब वो इतनी महान ज्वाला होती है कि अगर पतिंगा आदि बुझाने के लिए आए तो स्वयं भस्म हो जाएंगे, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो जब तक भक्ति दीपक है तब तक संभल करके अपने को बचा के रखे, क्योंकि इसमें पतिंगे झपटेंगे और दीपक की लौ को बुझा देंगे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। और जब भक्ति ज्वाला रूप धारण करती है तो ये सब भस्म हो जाते हैं, कोई भी विकार हृदय में नहीं रहता। अच्छा, गायन कला में एक सावधानी की विशेष जरूरत होती है कि गायन कला में रजोगुण उत्पन्न होता है, रजोगुण की वृत्ति, और इसमें काम की बहुत वृत्तियां उदय हो सकती हैं। अगर उसको हम शासन में लें और भक्ति परक कर लें तो ये भगवान के रिझाने का बन सकता है। नहीं, जहां संगीत में आह्लाद उत्पन्न होता है तो रजोगुण की तरफ ले जाता है, और रजोगुण से काम का प्रादुर्भाव होता है, और काम ही समस्त विकारों का मूल होता है। वो गिरा देता है, प्रायः गिरा। ये मतलब आप ये समझो, शास्त्र और हृदय दोनों से मिला के कह रहा हूं कि जिस समय हम गायन कला में निपुण होते हैं तो एक गायन में संगीत में आह्लाद होता है। वो आह्लाद यदि प्रभु की तरफ करके गाया जाए और प्रभु से लिया तो वो भक्ति बन जाता है, और वो आह्लाद यदि इधर गिर गया तो वो काम बन जाता है। ये फिर काम की तरफ वृत्ति चली जाती है। देखो ना, गायन काम में भी तो है ना, कामवर्धक गायन भी तो है ना, कामवर्धक संगीत भी तो है ना, कामवर्धक नृत्य भी है तो है। राम चरणारविंद की प्रीतिवर्धक गायन भी है, प्रीतिवर्धक नृत्य भी है। प्रीतिवर्धक इधर हो गया और इधर हो गया कामवर्धक। तो हमको ये सावधानी रखनी है कि हमारे अंदर की वृत्ति राम प्रीति की हो, राधा प्रीति की हो, कृष्ण प्रीति की हो। काम प्रीति वाली वृत्ति का निषेध हो जाना चाहिए। प्रायः मतलब ये सार्वभौम सिद्धांत बात है, क्योंकि संगीत आह्लाद प्रकट करता है। अब देखो ना, झूमने लगेंगे आप। अब वो कामवर्धक है या भक्तिवर्धक है, अब इसमें देखना है। वो संगीत भक्तिवर्धक हो तो हमारे जीवन का परम लाभ हो गया, अगर कामवर्धक हो तो खतरे में पड़ गया मेरा संगीत भी और मेरा जीवन भी। वो आह्लाद को संभालना है। वो जो आह्लाद संगीत से प्रकट होता है वो आनंद समुद्र की तरफ जाना चाहिए, ना कि माया समुद्र की तरफ। प्रायः चूक हो जाती है और माया समुद्र की तरफ हो जाता है। और जब माया समुद्र की तरफ जाता है तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर फिर इनमें बदल जाता है। प्रधानता लोक रिझावा, प्रधानता धन,
प्रधानता शरीर सुख, संगीत व्यर्थ हो गया। प्रधानता भगवान को प्रसन्न करना, आह्लाद भक्ति युक्त हो जाना, भरोसा प्रभु का दृढ़ हो जाना, संगीत का फल मिल गया। देखो देवर्षि नारद जी के हाथ में हर समय वीणा लिए रहते हैं। स्वयं समस्त जगत को बुद्धि प्रदान करने वाली देवी सरस्वती जी वीणा लिए रहती है। जिन महान भागवतों को देखो, कोई करताल, कोई मृदंग, कोई ढप, इन संगीतों के द्वारा वो भगवान के आनंद में मगन हो रहे हैं। वही संगीत का प्रयोग कामानंद में, विषयानंद में, जगत की तरफ। तो अगर भाग्यशाली है तो उसे भगत बन करके भगवान को रिझाता है, नहीं तो फिर वो जगत को रिझाते हुए फिर माया के ही बंधन में फंस जाता है। संगीत एक अद्भुत साधना है जो भगवत प्राप्ति करा सकती है। संगीत एक अद्भुत आह्लाद है जो विक्षिप्त को भी नचा सकता है। टेंशन में है, परेशान है, बड़ी समस्या है, और संगीत सुर वो भी झूमने लगेगा, है नहीं, आह्लाद उसको भी आने लगेगा। तो संगीत एक साधना है, इसकी साध्य वृत्ति भगवदानंद है। अगर भगवदानंद की तरफ ये न गई तो फिर कामानंद में, विषयानंद में फंसा देगी। तो हमें सावधान रहना विषयानंद से और उसका मोड़ कर देना भगवदानंद की तरफ। तो फिर ये दशा तो आ ही जाएगी। अश्रु प्रवाह होना, गदगद कंठ हो जाना, गाते गाते आपका गायन रुक गया, ये फल मिल गया आपको गायन। सामने प्रभु के भाव है, अब आगे गाया नहीं जा रहा, आप शिथिल हो गई, एक कृपा हो गई। मतलब जीवन सार्थक होने जा रहा है, धन्य होने जा रहा है। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत, असलियत में यदि प्रभु के लिए रोना आ जाए, रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, इससे बड़ा लाभ क्या मिल सकता है। संगीत का यही लाभ है कि हम प्रभु के लिए रोने लगे, हम प्रभु के लिए तड़प